তৃণমূলের শাসনকালে জঙ্গলমহলের মানুষ উপেক্ষিত, প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ এই সরকার, এমনটাই অভিযোগ বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার। রবিবার বাঁকুড়া শহরের একটি বেসরকারি লজে দলের তরফে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর এই 5 আদিবাসী অধ্যুষিত সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। বৈঠকে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ঠিক কি বলেছেন আসুন শুনে নেওয়া যাক। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज बंगाल में बांकुड़ा में हम आए हैं और एक चिंता जाहिर करते हुए कि भारत का यह प्रदेश पश्चिम बंगाल जहाँ लोकतंत्र का अवमूल्यन लगातार हो रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसका उदाहरण आपके सामने है कि पिछले दिनों जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनके ऊपर में हमला हुआ, उनके गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई और क्षतिग्रस्त किया गया। लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सांसद अपने मर्जी से यदि कोई फैसला करता है तो उस फैसले के आधार पर किसी के द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जाना, मैं समझता हूं कि वो किसी भी हालत से यदि हम कहें कि निंदनीय है तो वो कम शब्द होगा। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय लोकतंत्र हाईजैक हो रहा है। जगह जगह में घटनाएं घट रही है, राजनीतिक घटनाएं घट रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमला हो रहा है। ये जनता पर छोड़ना चाहिए, उनको इस बात के लिए या वैसे दलों को इस बात के लिए जनता पर छोड़ना चाहिए कि जनता जिसको चुनेगी। इस समय में बलात् तरीके से यदि किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है, यह न केवल दुखद है, निंदनीय है, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि हम आज इस क्षेत्र की बात करें, ये जो जंगल महल का इलाका है, जंगल महल के इलाके में लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर के कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में इस क्षेत्र को उपेक्षा के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। यहाँ के लोग इस बात से कि जो उम्मीद इस सरकार से जताया था उसमें यह सरकार खरा नहीं उतरी, यह तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को कष्ट देने में यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, इस तरह का लोगों का सोच है और मैं समझता हूँ कि यह आक्रोश लोकतंत्र में व्यक्त करने के जो माध्यम है वो जनता राजनीतिक तरीके से, किसी संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से जब कोई कार्यक्रम करता है तो उस पर यदि कोई दल हमला करने का, धमकी देने का काम करता है तो वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यहाँ पर आया हूँ और लगातार देख रहा हूँ ये उपेक्षा का क्षेत्र है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो काम करेगी उसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। आज राज्य के एक मंत्री ने बोला है कि सीएम को जब ये खून कर सकते हैं ज्योतिप्रिय मल्लिक। राज्य के एक मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, उन्होंने बोला है हम लोगों को भी खून कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी खून कर सकते हैं बीजेपी। आशंका जता रही है। देखिए, ऐसा है, पूरे देशवासियों को इस बात के लिए कि पूरे भारत के नागरिक आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। देश सुरक्षित हो रहा है, सुरक्षित हुआ है, सरहदें सुरक्षित हुई है, सामरिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं। जो देशभक्ति के साथ इस देश का नेतृत्व करने वाला नरेंद्र भाई मोदी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ना चाहिए। उस दल के ऊपर में इस तरह का राजनीतिक आरोप लगा करके वो अपने कमियों को जो छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं,
यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह का बयान, बेतुकी बयान देकर के लोग क्या चाहते हैं? कोई इस बात को यदि सुनेगा भी तो हंसेगा कि कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ तृणमूल के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो दूसरे तरफ इस तरह का आरोप लगा करके वो अपनी करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। এদিনের সভায় বিজেপির নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অরবিন্দ মেনন, রাঢ়বঙ্গ জোন কমিটির অবজারভার রাজু ব্যানার্জি, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং সর্দার সহ 5 সাংগঠনিক জেলার পদাধিকারীরা। এ রাজ্যে বিজেপির মুখ নেই, তাই পরিযায়ী পাখির মতো বাংলা না জানা হিন্দিভাষী নেতাদের এ রাজ্যে এনে সন্ত্রাস করা হচ্ছে দাবি করে তৃণমূল বাঁকুড়া জেলা সভাপতি শ্যামল সাঁতরা বলেন, এখন বাংলায় কোনো মুখ নেই বিজেপির। তারা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছে যে বাংলার দখল করতে গেলে বাঙালির যে জায়গাটা সেটা কিন্তু এখনো গ্রহণ করতে পারেনি। সেই জায়গায় বিজেপি চেষ্টা করছে বাংলার বাইরে থেকে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন বিজেপির নেতা নেতৃত্বকে এনে বাংলার মানুষের মধ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা, অশান্তি সৃষ্টি করা। কিন্তু বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ তারা বুঝতে পেরেছে এদের চতুরতা কোন জায়গায় রয়েছে। সুতরাং মানুষের আস্থাহীনভাবে তারা আজকে বাংলায় প্রবেশ করছে, এসে খাওয়া দাওয়া করছে, দিয়ে ঘর ফিরে যাচ্ছে। এবং তারা একটা চেষ্টা করছে বাংলায় কি করে দাঙ্গা লাগানো যায়, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা যায়, মানুষের মধ্যে একটা যে সম্প্রীতির বন্ধন সেটাকে নষ্ট করা যায়, সে ছাড়া নতুন কিছু প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে কিন্তু নেই। ব্যুরো রিপোর্ট, দক্ষিণ বাঁকুড়া দর্পণ, বাঁকুড়া।